नर्मदा खंड की है, नर्मदा क्षेत्र की है। श्री नर्मदा जी के तट पर भ्रमण करते हुए उसने पांडवों को देखा। युधिष्ठिर तो संतों के बड़े भक्त, अरे बोले देखो कोई महात्मा ध्यान समाधि लगाए बैठे, चलो भैया प्रणाम कर लो। तो जाकर युधिष्ठिर ने प्रणाम किया, कहा देखो कितने हम लोग भाग्यशाली हैं, भगवान शिव के देह से उत्पन्न जो नर्मदा है, इस नर्मदा के तट पर ऐसे महान ऋषि हमें प्राप्त हुए हैं। हे महर्षि, इस नर्मदा जी के तट पर कोई विशेष तीर्थ हो तो आप कृपा करके बताइए, क्योंकि मुनि ही धर्म का उपदेश करते हैं। ये बात चल ही रही थी, तब उसी समय स्थूल सिरा बहुरूमा तो बैठ गया बाबा जी बन के, और स्थूल शिरा नाम का दूसरा दानव मुनि रूप धारण करके आया और चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ, हमारी रक्षा करो रक्षा करो। जो शरणागत की रक्षा नहीं करता है वो तो करोड़ों कल्पों तक नरक में पड़ा रहता है, और जो शरणागत की रक्षा करता है वो पुण्य का भागी होता है। मेरे जैसे आर्त ब्राह्मण की रक्षा जो करेगा उसको महान पुण्य होगा। एक और संपूर्ण पृथ्वी का दान और दूसरी ओर पीड़ित ब्राह्मण की रक्षा, इनमें पीड़ित ब्राह्मण की रक्षा का पुण्य अधिक है। जो ब्राह्मण गौ स्त्री और बालकों की उपेक्षा करता है वो रौरव नरक में पड़ता है। अरे हाय रे हाय, मेरा सर्वस्व किसी ने लूट लिया है, मैं दानवों से अपमानित होकर प्राण त्यागने के लिए उद्यत हूं। कौन वीर पुरुष है जो मेरी रक्षा करे? युधिष्ठिर घबरा गए, बोले भैया भयो का तुम्हारे संग सो बताओ। अरे बोले क्या नहीं हुआ, हमारी जप की स्फटिक की माला, निहतो हम कराघातैष तथा खाटो मनोहरम गृहीतम मम सर्वस्वम दानवेन दुरात्मना। मेरी बढ़िया स्फटिक मणि की माला थी, सुंदर कमंडल था, और मेरे खाट माने मेरी बैठने का एक आसन था, उस सब हमसे छीन लिया। एक जोर का थप्पड़ हमको मारा, हमारा सर्वस्व लूट लिया। यह सुनकर पांडव हड़बड़ा गए और बोले, अरे ऐसे कैसे, चलो कौन है वो दुष्ट, हम दानवों के लिए तो काल के जैसे हैं। पांचों के पांचों चल पड़े। द्रौपदी कहाँ रहेगी, तो द्रौपदी को वो जो बहुरूपिया था, महात्मा तो नहीं था, था तो दानव, उसके पास छोड़ दिया और वहां से बहुत दूर निकल गए। युधिष्ठिर ने कहा कि अरे यहां तो कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता, तुम अर्जुन जाओ द्रौपदी की रक्षा के लिए जाओ। अर्जुन वहां आए तो वहां क्या देखा कि वहां कुछ नहीं दिखाई पड़ा, वो भी भटक गए अर्जुन भी, और उस समय युधिष्ठिर भी जंगल में भटक गए। युधिष्ठिर ने कहा अब मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, किस मार्ग से जाऊं, मेरे भाई कहां चले गए। न तो अर्जुन अपने लक्ष्य तक गंतव्य तक पहुंचे और युधिष्ठिर भी भटक गए, क्या करें। तो देखो धर्म में कितना बल होता है, ध्यान देने की बात है। युधिष्ठिर ने भगवान सूर्य की ओर देखा और कहा कि हे जगत चक्षु, हे कर्म साक्षे, हे भगवान भुवन भास्कर, यदि मेरी सत्यवादिता, पुण्य कर्म और धर्म पूर्वक भाषण आदि जो धर्म के सदाचार के नियम हैं, यदि वह मुझ में प्रतिष्ठित हैं तो आप हमें मार्ग बतला देवें कि हम भटक गए हैं, हम किस रास्ते से जाएं। इतना कहते ही सूर्यमंडल से आवाज आई कि अरे तुम जाओ इस रास्ते से। वो मुनि नहीं, वो तो दानव है। स्थूल सिरा नामक मुनि तो सुखपूर्वक हैं, उनके ऊपर कोई उपद्रव नहीं है, ये तो दो दानवों की माया है। अब तो भीम ने क्रोध से भागते हुए उस दानव के मस्तक पर बड़ी जोर का घूंसा जड़ा। अब तो दानव ने भी रुद्र रूप धारण कर लिया, भीमसेन को मुक्का मारा। भीमसेन और दानव में भयंकर संग्राम छिड़ गया और अंत में भीमसेन ने उसके मस्तक का छेदन कर दिया, उसके मस्तक को काट डाला। और इधर अर्जुन जब मुनि आश्रम पर पहुंचे तो मुनि दिखाई नहीं पड़ा और न द्रौपदी ही दिखाई पड़ी। तो अर्जुन ने वृक्ष पर चढ़ करके देखा तो वो दानव द्रौपदी को कंधे पर बिठा करके भागा जा रहा था अपहरण करता हुआ, और द्रौपदी पुकार रही थी
हे धर्मपुत्र, हे गदापाणी भीमसेन, हे गांडीवधारे अर्जुन, तुम कहाँ हो? हमारी रक्षा करो। विलाप कर रही थी। उस समय अर्जुन ने ललकारा, असुर का पीछा किया और असुर महाराज असुर का पीछा किया। असुर घबरा करके उसने देखा कि अब तो हम मारे ही जाएंगे। उसने तुरंत द्रौपदी को कंधे से उतार दिया और तेजी से भागने लग गया। अर्जुन के बाण से घायल होकर जैसे ही वो पृथ्वी पर गिरा, गिरते ही वो शंख चक्र गदा पद्मधारी पीतांबरधारी विष्णु के रूप में प्रकट हो गए। पीते च वाससी बिभ्रत शंख चक्रायुधानि च ततस्स विस्मयाक्रांतो नत्वा पार्थो वचो वदत। अर्जुन ने तो दंडोत प्रणाम करी, लंबी दंडोत करी। अर्जुन बोले कि अरे ये वैष्णवी माया क्या है, ये भगवान ही हमारी परीक्षा लेने आ गए थे। अरे राम राम, मैंने तो भगवान पर ही प्रहार किया। हे प्रभु, हे नारायण, हे गुरु, मेरे अपराध को क्षमा करो। नूनमज्ञान भावेन कर्मैतद् दारुणं मया तत्क्षन्तव्यम जगन्नाथ चैतन्यम मानवे कुतः। हे जगन्नाथ, मेरे अपराध को क्षमा करो, हमने यह दारुण कर्म आपको बिना पहचाने किया। चतुर्भुज उवाच, वो चतुर्भुज बोला, भगवान नहीं है वो, वस्तुतः दैत्य ही है। चतुर्भुज बोला, ना हम कृष्णो महाबाहो बहुरोमास्मि दानवः। मैं तो बहुरोमा नाम का दानव हूं, मैं कृष्ण नहीं हूं, भगवान नहीं हूं। तो फिर तुम्हें ये सारूप्य देह कैसे प्राप्त हो गया, सारूप्य मोक्ष कैसे प्राप्त हो गया, ये बताओ। अर्जुन ने कहा कि तुमको ये सारूप्य मोक्ष कैसे मिला। उस चतुर्भुज रूपधारी दानव ने कहा कि देखो, मैं पूर्व वंश में चंद्रवंशी राजा था, मेरा नाम जयध्वज था और मैं भगवान नारायण के भजन में लगा रहता था। भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाता था, मंदिर में लीपता था, दीपक जलाए करता था। और उस समय वीतिहोत्र नाम के जो ऋषि हैं वे हमारे पुरोहित थे। मेरे इस कार्य को देख करके वे बड़े विस्मित हो गए। एक दिन वीतिहोत्र जी ने कहा कि राजन, आप भगवान के मंदिर में स्वयं अपने हाथ से झाड़ू लगाते हैं और गाय के गोबर से लीपते हैं। भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाने का, लीपने पोतने का क्या महात्म्य है, आप कृपा करके बताओ। यदि कोई छिपाने योग्य बात न हो तो आप जरूर बताइए। तद्ब्रूहि यद्य गुह्यंच प्रीतिर्मयी तवास्ति चेत। यदि आपकी मेरे ऊपर प्रीति है, आप प्रसन्न हैं मेरे ऊपर, तो आप जरूर बतावें। जयध्वज ने कहा कि हे पुरोहित जी, हे वीतिहोत्र महर्षि, आप हमारे पूर्व जन्म का चरित्र सुनिए। हमारा पूर्व जन्म क्या है? कहते पूर्व जन्म में मैं रैवत नाम का ब्राह्मण था। विद्वान तो था लेकिन लोभ से ग्रसित था। बहुत ध्यान से सुनो, हम पंडितों के, ब्राह्मणों के काम की बात आ रही है। मैं विद्वान तो वेदों का था किंतु अति लोभ से ग्रसित था। इस अति लोभ से ग्रसित होने के कारण जिनको यज्ञाधिकार नहीं है, मैं उनका भी यज्ञ कराता था। अनेकों गांवों का पुरोहित था और इस प्रकार का कुधान्य लेने से, लोभ पूर्वक धन का संग्रह करने से, वेद के प्रकांड विद्वान होते हुए भी संपूर्ण दोष मेरे भीतर आ गए। दूसरों की चुगली करना, निर्दयता, जो बेचने योग्य वस्तु नहीं है उसको भी मैं बेच देता था। देखो, बहुत ध्यान से सुने, किसी ब्राह्मण के मन में इसकी पीड़ा नहीं होनी चाहिए। संतों को, ब्राह्मणों को जो कुछ मिलता है दान का द्रव्य, वह इसलिए मिलता है कि वे स्वयं उसका उपयोग करें। अपने उपयोग से अधिक हो तो जिस ब्राह्मण को उसकी आवश्यकता हो उसको बिना मांगे जांचे पूछे उसको दे दो। पर
कपड़े लत्ते बेच लेना, सुपारी तक बेच लेना, लोटा लंगोटा सोटा सब बेच लेना। अरे भैया छाती पे धर के ले जाओगे का? दान के द्रव्य का विक्रय निषिद्ध है। तो मैं यज्ञादि में प्राप्त जो द्रव्य जो वस्तुएं हैं उनको भी बेच लिया करता था, निषिद्ध कर्मों का आचरण करता था, ब्राह्मण होता हुआ भी ब्राह्मणों से द्वेष रखता था, परस्त्री और परधन में आसक्त था, प्राणियों की हिंसा भी यज्ञ के नाम पर कर देता था, और लोगों की दृष्टि में तो बड़ा विद्वान पंडित धर्मनिष्ठ था, किंतु मैं मद्य भी पीता था, ब्राह्मणों से द्वेष भी करता था, और आवश्यकता पड़ने पर चोरी चमारी भी कर लेता। चोरी, हाँ, धर्म संघ वाले गुरुजी कहते थे देखो कोई बुरो मत मानियो, हमारा शरीर भी ब्राह्मण कुल का ही है, हम ब्राह्मण निंदा तो स्वप्न में भी नहीं कर सकते। पर धर्म संघ वाले गुरुजी एक बात कहते थे, ब्राह्मण यदि निष्ठापूर्वक त्रिकाल संध्योपासन न करे, वैदिक सदाचार का श्रद्धा पूर्वक पालन न करे और पौरोहित्य करे, तो उसमें इतने दोष अवश्य आ जाते। कौन कौन दोष? तो गुरुजी कहते थे, धर्म संघ वाले गुरुजी, पुरोहित, कितने अक्षर हैं? 4, पुरोहित। पू से पुरीश, पुरीश माने क्या होता बताओ? पुरीश माने होता है मल, माने निंदित से निंदित, निषिद्ध से निषिद्ध कर्म करने का भी विचार नहीं करता है। रो माने रोष, पूरो, रो माने रोष, माने मलिन कर्म करने में भी उसको संकोच नहीं होता। यदि त्रिकाल संध्योपासन नहीं करता और केवल दान दक्षिणा लेता, पूजा पत्री पंडिताई कराता है तो रोष, वो हमेशा गुस्सा क्रोध में भरा रहेगा। हमारी जजमान में तुम कैसे चले गए, अब जाना पांव काट लेंगे तुम्हारा। अरे भैया कहू ब्राह्मण चले हो गए तो चले हो गए, तुम पाम काय को काटोगे बेचारे के? रोषस्य पूरो ही माने हिंसा, हिंसा का दोष उसमें आ जाएगा। हिंसा केवल जान से मारने हिंसा नहीं होती, मन की हिंसा, वाणी की हिंसा, क्रिया की हिंसा। पुरोहित, और ता अंत में ता है, ता माने तस्कर। तो गुरुजी कहते बेधा चक्रे पुरोहितम, पुरीश, रोष, हिंसा और तस्कर, इन 4 दोषों को इकट्ठा करके बेधा चक्रे पुरोहितम, ब्रह्मा जी ने पुरोहित शब्द का निर्माण कर दिया। किस पुरोहित का? जो ब्राह्मण होते हुए ब्राह्मणोचित कर्म नहीं करता है। एक बहुत अच्छे थे, नाम नहीं लेंगे, तो शौच के लिए किसी यज्ञ में बहुत छोटा जलपात्र लेके जा रहे थे, तो किसी ने कहा रे तुम तो काशी के विद्वान हो, काशी में पढ़े हो, कर्मकांड विधिवत वेद पढ़ा है, ये तो मुश्किल से 250 ग्राम पानी भी नहीं है, इतने से तुम शुद्धि कैसे करोगे? अरे बोले महाराज काशी में पढ़े तो क्या करें, कोई फर्श धोना है कि कोई हॉल धोना है, 2 अंगुल जगह धोनी है, इतने में तो बच जाता है पानी। बोलो वृंदावन बिहारी। अब इसमें संदेह नहीं कि वो अच्छे पंडित थे, लेकिन कुछ नहीं, क्या अरे क्या हो गया, कोई फर्श धोना है क्या, नेक्स्ट ही जगह धोनी है, धुल गया। ये दोष उसमें आ जाते हैं। तो ये ब्राह्मण कहता मैं प्रमाण में दोष युक्त हो गया। एक दिन मैंने क्या किया कि कुछ ब्राह्मणों की स्त्रियों को अपने जाल में फंसाया, और एक मंदिर था भगवान विष्णु का जो अपूजित पड़ा रहता था, वहाँ कोई सेवा पूजा नहीं होती थी,
उस सूने मंदिर में मैं उन स्त्रियों को ले गया और अपने वस्त्र को फाड़ करके, उस मंदिर में बड़ा कचरा था, उसकी थोड़ी सफाई की। अब वहाँ अंधेरा था तो उस फटे हुए कपड़े को ही जला करके थोड़ा उसमें प्रकाश किया, और प्रकाश करके मैं उन स्त्रियों के साथ रमण करने लग गया। उसी समय राजा के सिपाही उन्होंने मंदिर में प्रकाश होते हुए देखा। उनको लगा कि कोई चोर तो मंदिर में नहीं घुस गया। वहां गया, स्त्रियां तो वहां से भाग गईं और उन राज कर्मचारियों ने, पुलिस ने, राज सिपाहियों ने मेरा मस्तक धड़ से अलग कर दिया, मुझे मार डाला। अब देखो कि दुर्गति से मैं मारा गया, किंतु एक प्राचीन विष्णु मंदिर में भले ही मलिन वासना से ही सही अपना कपड़ा फाड़कर जो थोड़ी झाड़ू लगाई थी और अपने कपड़े को ही जलाकर थोड़ा प्रकाश कर दिया था, तो धोखे से, ये पुण्य नहीं, क्योंकि उद्देश्य तो मेरा पापमय ही था, किंतु वो झाड़ू लग गई गुणाक्षर न्याय से और दीपदान हो गया। उसकी महिमा ये हुई कि मुझे नरक नहीं जाना पड़ा, मैं स्वर्ग चला गया। गंधर्वई गीयमानोहम स्वर्ग लोकम तदागता, मैं स्वर्ग लोक चला गया। वहां मैंने बहुत समय तक, इसमें तो लिखा है कि 100 कल्प तक हमने स्वर्ग में सुख भोगा, और भोगने के बाद फिर चंद्रवंश में मेरा नाम हुआ जयध्वज। और मुझे स्मृति है कि मैं पूर्व जन्म में ऐसा ब्राह्मण था, लेकिन पाप कर्म परायण था, मेरी तो नरकों से ही छुट्टी न मिलती। पर धोखे से, झाड़ू लगा देने से और दीपदान करने से इतना हो गया, तो अब तो भैया चाहे मैं भले ही राजा हूं, रोज झाड़ू लगाऊंगा। इसलिए मैं झाड़ू भी लगाता हूं, भगवान के मंदिर में सेवा करता हूं, प्रकाश से मंदिर को अलंकृत करता हूं। इस प्रकार से मैंने ऐसा किया, और जयध्वज रूप से मैं मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्गलोक में आया। स्वर्गलोक से रुद्रलोक, और रुद्रलोक जाते हुए मैंने नारद जी को देखा, तो श्री नारद जी की हंसी में उड़ाने लग गया। ये जयध्वज बता रहा है, मैं देवर्षि नारद जी की हंसी उड़ाने लग गया। तो श्री नारद जी ने कहा, जा तू राक्षस हो जा, कुपित शक्तमान मांस राक्षसो भव भूपते, तू राक्षस हो जा। मैंने चरणों को पकड़ लिया और कहा, महाराज अब मैं राक्षस तो हो जाऊंगा, मेरा उद्धार कैसे होगा? बोले, तुम जाओ नर्मदा किनारे निवास करो, वहां धर्मराज युधिष्ठिर से समागम होगा, संतों से समागम तुम्हारा होगा, तुम्हें शाप से मुक्ति हो जाएगी, और फिर तुम्हें भगवान का जो तुमने उस जन्म में पुण्य किया था और इस जन्म में पुण्य किया, उसके फलस्वरूप तुम्हें सारूप्य मोक्ष प्राप्त होगा। तो बोले, वही पुण्य आज फलित हुआ है जो आपके हाथ से मरकर मैं चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गया हूँ, और अब मैं विमान में बैठ करके, गरुड़ के चिन्ह से अलंकृत विमान में बैठ करके मैं भगवान के धाम को जा रहा हूँ। तो महाराज ऐसी महिमा है भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाने की, भगवान के मंदिर में लीपने की, पोतने की, भगवान के मंदिर में दीपक का प्रकाश करने की, ऐसी महिमा है।